पार्टी तो हमें भी अपनी थामनी है। कार्यकर्ता हमारे पास है, जो लड़ने वाले हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर हमारी पार्टी में रहेगा कौन? मुसलमान की बात आप छोड़ दीजिए, गुर्जर यहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। ये आप गलत बात करते हैं, लेकिन जनता की जो मांग है, जनता तो मांग रही हूँ ना नवाज आलम साहब को। ये कुछ गुज्जर कहते हैं कि साहब जाट हमारे में से निकला तो भी भाई हुआ, जाट कहते हैं गुज्जर हमसे निकला तो भी तो भाई हुए ना। यहाँ कोई हिंदू है ना यहाँ कोई मुसलमान है, यहाँ तो सिर्फ एक इंसान है। दो ही बिरादरी है, एक हैवानों का पाड़ा है और एक इंसानों का पाड़ा है। नवाज आलम और आमिर आलम को कौन नहीं जानता? वो यहाँ से लोकसभा सदस्य भी रहे, यहाँ से 3-4 दफ़ा वो MLA भी रहे। आपको किसने बता दिया है? हम भी गुजर में रोज जाए। गुजर नु कह राष्ट्रीय लोकदल की तो पार्टी नहीं, जयंत चौधरी जैसा तो कोई नेता ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यदि सीट RLD के खाते में चली गई है तो प्रत्याशी भी RLD का ही होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वीकार नहीं होगा, ये कहना है RLD से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ताओं का। जब दो बड़े नेताओं के बीच गठबंधन हो गया है तो फिर इस प्रकार की बातें आखिर क्यों? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज जी मौजूद हैं। ऋषिराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत, और आप यहाँ पधारे इसके लिए आपका स्वागत। ये बातें निकलकर सामने क्यों आ रही हैं? जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि कैराना लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई है और राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता, ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि जब सीट RLD के खाते में है तो प्रत्याशी भी RLD का होना चाहिए। देखिए विपिन चौधरी, ये एक हवा चल रही है और जहाँ तक बात है कि भाई खाते में किसके होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरी समझ से बार बात है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और समाजवादी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश जी, उनकी आपस में बैठ के बातें होंगी गठबंधन पर। और मेरा मानना यूँ है कि जो सीट लोकदल पर जाएगी उसमें लोकदल का ही कैंडिडेट लड़ेगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें जो सीट मिलेंगी वो 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले, 10 मिले, इससे ऊपर तो है नहीं। तो इस पर भी यदि लोकदल के कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे काम चल जाएगा? नहीं चल सकता। जहाँ तक बात है या लोगों ने चला रखी है कि यहाँ सिंबल लोकदल का होगा, कैंडिडेट समाजवादी का होगा, तो ये मेरी समझ से बार बात है। यदि ऐसा अखिलेश जी करते हैं, भाई हमारी सीट यहीं तो है यहाँ को, जिसे हम ज़्यादा मजबूती से लड़ते हैं। भाई कैराना हुई, मुजफ्फरनगर हुई, नगीना हुई, बिजनौर हुई, आपकी अमरोहा हुई, आपकी अलीगढ़ हुई, हाथरस हुई, आपकी बागपत हुई। यदि इन सीटों पर लोकदल का कार्यकर्ता नहीं लड़ेगा तो फिर कहाँ लड़ेगा? जहाँ तक बात है इसकी कि भाई मैं अपने कैंडिडेट दें, हम अपना निशान दें, क्योंकि इधर में हमारा वर्चस्व समझते हैं, तो ठीक है, ऐसे करने में भी कोई बुराई नहीं। हम उन्हें अपना कैंडिडेट दे देंगे। मैं एटा, मैनपुरी, जहाँ जहाँ उनकी ऐसी सीटें हैं उन पर हमारे कैंडिडेट लड़ लेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है उसमें? फिर हमें नूंगे दे दो भाई, जो जिन्हें वे अपनी मजबूत सीट मानते हैं। तो फिर लोकदल का कार्यकर्ता वहाँ थोड़ा ही लड़ेगा या वहाँ लड़ेगा, उससे लड़ाओगे तो ऐसे लड़ाया जाएगा। लेकिन ये सब अफवाहें हैं। अभी तो राष्ट्रीय नेताओं की बातें होंगी और उस पर कौन कौन सी सीट हम पर रहेंगी, लेकिन ये तय है कि जो समाजवादी पर सीट जाएगी वहाँ समाजवादी का कैंडिडेट लड़ेगा और उसे हम तन मन धन से खड़े होकर चुनाव लड़ाओगे। और जो सीट राष्ट्रीय लोकदल पर आएगी वहाँ राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और उसे समाजवादी तन मन धन से लड़ाएगी, क्योंकि गठबंधन ही सही कहें। लेकिन ये नहीं चलेगा। ये जो ऋषिराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैराना लोकसभा सीट यदि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली जाती है और प्रत्याशी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का आ जाता है तो फिर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बगावत करेंगे क्या? जहाँ तक बगावत की बात है, यदि बगावत भी ना करो तो इस तरीके से कार्यकर्ता टूट जाएगा और वो अपने घर बैठ जाएगा। तो पार्टी तो हमें भी अपनी थामनी है। कार्यकर्ता हमारे पास है, जो लड़ने वाले हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर हमारी पार्टी में रहेगा कौन? कौन रह जाएगा इस पार्टी में फिर? तो ऐसा नहीं होने का।
और ये बहुत छोटी बात है। हमारा ही कैंडिडेट होगा, हमारा ही निशान होगा। जहाँ भी हम लड़ेंगे, कैराना लड़ो, मुजफ्फरनगर लड़ो, बिजनौर लड़ो, नगीना लड़ो, वो सब लोग दल के कैंडिडेट लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से गठबंधन कमजोर हो जाएगा, जिस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच समझौता हुआ है? नहीं, वह तो जिम्मेदारी जो है अखिलेश जी की है कि इन्हें जो छोटे दल जिन्हें बताया जाए, क्योंकि आज की तारीख में उनकी बड़ी पार्टी है। कभी तो पार्टी हमारी होया करती थी भाई, 5-5 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोकदल के होया करते थे, और आदरणीय हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी इसी पार्टी में होया करते थे। हमारी पार्टी का तो अंग है ही वो एक अलग बात है कि भाई आज हुए 150 MLA ले रहे, हमारे पास 9-10 हैं। तो ये तो होता है, तो चलता रहता है उड़ाव चढ़ाव। और ये त्याग भावनाओं से हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे वो हमेशा गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, और वे सब बातें हमेशा मानते चले गए, इग्नोर करते चले गए। इसी वजह से पार्टी छोटी होती चली गई। तो कहाँ और इसे छोटी करेंगे? ऋषिराज जी, ये फार्मूला तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल हुआ था। सिंबल आरएलडी का और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। कई ऐसे विधायक हैं जो आरएलडी के सिंबल पर लड़े, लेकिन वो थे समाजवादी पार्टी से। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वो सफल हुआ, वो सफल नहीं हुआ। काश ये ऐसा ना करते। तो मेरी अपनी सोच है कि उत्तर प्रदेश में सरकार गठबंधन की होती। उससे कार्यकर्ताओं में मायूसी आई, और मायूसी आने का कारण यूँ रहा कि वहाँ सरकार नहीं बना पाए हम। वो जो फार्मूला था वो कतई फैल रहा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो उस फार्मूले से पास हुए। उस फार्मूले से हमारा गठबंधन फैल हुआ, नहीं तो सरकार बनती। काश में जो भी सीट थी और उसी पर लोकदल का कार्यकर्ता लड़ता, तो मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से गठबंधन की सरकार बनती, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसमें मायूसी आई। अब आप माठ सीट ले लो मथुरा की, वहाँ जब हम अकेले चुनाव लड़े थे, हमारा 250 वोटों से कैंडिडेट हारा था, और वो माठ भी समाजवादी ने ले ली। तो उसमें थोड़ा समाजवादी को नरम अपना रवैया रखना चाहिए, और थोड़ा सा दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसा सिवाल खास थी, सिवाल खास पर उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, तो इसका एक मैसेज गया पूरे प्रदेश में, और उस मैसेज जाने पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए और वो अपने घर बैठ गए। घर बैठने का कारण ये हुआ कि वो फार्मूला फैल हुआ, और यदि आगे भी ये इस फार्मूले को अख्तियार करेंगे तो कतई फैल हो जाएंगे। मेरी अपनी सोच जो है, और जो मैं जनता में जाता हूँ, देहात में, गांव में घूमता हूँ, जहाँ जहाँ शादियों में चर्चाएं तो हर जगह होते हैं ना, ये जनता की मांग है, नेताओं को नहीं। नेता क्या करेंगे, लेकिन जनता जो चाहती है, जनता ये चाहती है, तो वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सीट जिस पे जा उसी का कैंडिडेट लड़े। मेरा सवाल अब ऋषिराज जी आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन से चुनाव लड़ने वालों में चौधरी इंद्र सेन हैं, बड़े मजबूत दावेदार हैं और अपना निजी वोट बैंक भी रखते हैं। उधर चौधरी इकरा हसन है, बड़ी मजबूत दावेदार हैं, अपना निजी वोट बैंक भी रखती हैं। सुधीर पंवार समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी बड़े मजबूत दावेदार हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आपकी नज़र में कौन मजबूत दावेदार है? देखो, आपने उस पार्टी से 3 आदमी गिनाए हैं। मानता हूँ बहुत अच्छे घराने से हैं, ताल्लुकात रखते हैं, और वो यहाँ से प्रतिनिधित्व भी कर चुके, उनके बड़े भी कर चुके, वे भी कर रहे हैं, और वाकई बैंक वोट भी है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का तो अदने से अदना भी कार्यकर्ता इस लायक है, क्योंकि उसका अपना प्रभाव है राष्ट्रीय लोकदल का। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे राजनीति से हटके एक सामाजिक ताने बाने के भी चौधरी हैं। आपको पता लगा होगा कि जब हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी इस दुनिया से विदा हो गए, उसके बाद उनकी वह रस्म 13वीं हुई थी। उसमें 36 बिरादरी के खाप चौधरियों ने उन्हें चौधराट की पगड़ी बांधी थी। तो उन्हें उस समाज के ताना बाना भी उन्हें देखना पड़े राजनीति के साथ साथ। अभी आपने सुना होगा कि एक 20-19 साल पुराना केस चल रहा था यहाँ से के मुजफ्फरनगर में, आदरणीय हमारे नरेश टिकैत जी का और योगराज जी का। वो हमारे चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चौधरी जैन जी ने, उनके प्रयास से वो फैसला भी हुआ। मेरा सवाल ऋषिराज जी आपसे ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदारों के मैंने आपको नाम बताए, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कौन दावेदार है? राष्ट्रीय लोकदल का तो हर कार्यकर्ता दावेदार है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही। और जहाँ तक बात है कि जनता की मांग,
जनता की मांग राष्ट्रीय लोकदल में, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल में बड़े हुए हैं। अमीर आलम खान साहब जो हमारे पूर्व MP हैं, उनके बेटे हैं नवाजी आलम साहब। तो वो इस क्षेत्र में लोगों के दुख में, दर्द में, ब्याह शादियों में और अपने यहाँ इन्हें बुलाना, मतलब इसमें एक इस किस्म से जुड़ गए वे, इस किस्म से घुस गए कि लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली अपनी। तो मैं भी यूँ कहूँ कि नहीं, लेकिन जनता की जो मांग है, जनता तो मांग रही हूँ ना नवाजी आलम साहब को, लेकिन चौधरी साहब मैं यूँ कहूँ किसी को भी हल चलाते को पकड़ के टिकट दे देंगे तो वो भी यहाँ से लोकसभा से पहुँच जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बात मानते हैं या नहीं, जिस समय टिकट दिए जाते हैं उस समय जातीय समीकरण जरूर देखा जाता है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता मांग रही है कि नवाजी आलम को टिकट हो गठबंधन से, तो जिस बिरादरी से नवाजी आलम संबंध रखते हैं उसके वोट कितने हैं यहाँ इस कैराना लोकसभा पर? वोट मेरे ख्याल से जो मेरे हिसाब में आवे वे 6.25 या 6.5 लाख के करीब वोट है उनका। खान बिरादरी का? खान बिरादरी आप कहाँ से लेकर हट गया? अरे मुसलमान की बात करो ना आप। ये जो है ना, अगर यू खान है, यू जोगी है, यू गुज्जर है, मुसलमान तो मुसलमान है। जातीय समीकरण देखकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं वो जातीय समीकरण देखते हैं, जब ही तो टिकट देते हैं। वो गलत बात है उनकी। जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है, ये इनकी बिरादरी कौन सा कम है? यहाँ पठान भी बहुत हैं। और जहाँ तक बात है, ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये षड्यंत्र है। इन्हें भी जातियों में बांट रहे हैं, मुसलमान को भी। भाई हिंदू को तो जातियों में बांट ही दिया, इन्हें मुसलमानों को भी जातियों में बांटे। मुसलमान का मतलब मुसलमान, ये एक थाली में खाते हैं। एक इनका रहन सहन है, एक इनका नमाज पढ़ने का तरीका है, एक इनका पूजा पाठ का तरीका है, एक इनका ब्याह शादियों का तरीका है, एक इनका मुर्दे को दफन करने का तरीका है। ये तो मुसलमान हैं। इसमें तो कहाँ गुज्जर आ गया, कहाँ मुसलमान जुलाया आ गया, कहाँ तेली आ गया, कहाँ पुम्बा आ गया, कहाँ राव आ गया। ये गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे ना मैं इस तरह सहमति जताता। मुसलमान का मतलब मुसलमान। आप कैराना लोकसभा का इतिहास मुझे थोड़ा सा बताइए। यहाँ से किस बिरादरी का प्रत्याशी आज तक चुनाव जीतता आया है? यहाँ से कि मेरा मानना यूँ है कि यहाँ चौधरी चंदन सिंह जाट बिरादरी से, माता गायत्री देवी जाट बिरादरी से, हरपाल पंवार 2 दफ़ा रहे जाट बिरादरी से। जो वर्तमान कैराना लोकसभा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैराना लोकसभा में जाट को तो टिकट ही नहीं दिया। यहाँ से गुज्जर क्या नाम, ये मुसलमान रहा, हिंदू रहा। क्यों? हरिंदर मलिक किस बिरादरी से थे जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे? चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, MP कौन बना, बात यह है ना। MP यहाँ से 2 ही ज़्यादा बने हैं भैया। ये नई लोकसभा बनने के बाद यहाँ से मुसलमान बना या हिंदू बना। मुसलमान की बात आप छोड़ दीजिए, गुर्जर यहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। ये आप गलत बात करते हैं। अगर वही गुज्जर जीतता है, वो मुसलमान जीतता है, गुज्जर नहीं जीतता, मुसलमान जीतता है। आप गुज्जर कहाँ से ठाले? अरे गुज्जर तो यू गुज्जर है जी, हम हो गए मुसलमान। या क्या नाम, गुज्जर जो है वो जाट का भाई है। ये कुछ गुज्जर कहते हैं कि साहब जाट हमारे में से निकला तो भी भाई हुआ। जाट कहते हैं गुज्जर हमसे निकला तो भी तो भाई हुए। हम तो ताऊ चाचा के सगे भाई हैं। आप कहाँ से ले आए जाके अभी से काट के? इब्न तो मैं कहने लगूँगा ये चमार जाति में जटिया है, ये जाट है। और ये मुसलमान हैं गुजरू में ना, इसमें मुसलमानों में मूले जाट हैं, मैं जाट हैं। सिख सरदार है, मैं जाट है और हम जाट हैं। मेरा सवाल आपसे ये है ऋषिराज जी कि यहाँ पर जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनका कहना ये है कि यहाँ इस सीट पर गुर्जर निर्णायक भूमिका में है। यहाँ से प्रत्याशी चाहे मुसलमान हो वो गुर्जर जीत सकता है, चाहे हिंदू हो वो गुर्जर जीत सकता है। ये जो आपका मानना है ना, मेरा मानना नहीं है, ये राजनीति के जानकार लोग कहते हैं। ठीक ठीक, ये राजनीति के जानकार लोग, इन्होंने तो ये समाज का ताना बाना खराब कर दिया, इनके मानने नहीं। अरे हमारे तो समाज का ताना बाना है, आपस में भाईचारे हैं ना। यहाँ कोई हिंदू है ना यहाँ कोई मुसलमान है, यहाँ तो सिर्फ एक इंसान है। 2 ही बिरादरी है, एक हैवानों का पाड़ा है और एक इंसानों का पाड़ा है। इसमें इंसान में 2 बिरादरी हैं, एक हैवान है और एक इंसान है। ये है ऋषिराज जी, बात को आप घुमा रहे हो, मतलब पॉइंट पे नहीं बोले बिल्कुल भी, फिर से जो है इधर उधर
इधर उधर की बातें कर रहे हैं ज़्यादा। नहीं, मैं घुमाने की, मेरी तो सीधी सच्ची बात है ना, तो मैं घुमाना जानता, मैं तो भाई सीधा देहाती आदमी हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से रहता हूँ और इसी में मैं बड़ा बड़ा हुआ हूँ, इसी की मैं कल्चर जानता हूँ। ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनके मेरी समझ से बार बात है, इन्हों ये इस किस्म से क्यों इसमें प्लेग फराम है। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से राम में माहौल आज हो रहा है, तो आपको लगता है कि नवाजी सालम पर यदि गठबंधन दांव लगाए तो वो चुनाव जीत सकते हैं? यू राम में कद नहीं था जी। राम में तो हमारे बुजुर्ग वारुत है, हम सुनते आ रहे, और हम भी जो को जहाँ इनको लिखड़े बड़े राम राम जी राम राम जी। राम में तो पहले तो ये हिंदुस्तान, इब नवा कहाँ तक बना, इब तो एक मंदिर बना, तो मंदिर से क्या फर्क पड़ गया, मंदिर बन गया, बात खत्म होगी, उसमें साधु संत पुजारी बटेंगे, पूजा पा लेंगे, लोग दर्शन जाएंगे करने के लिए और पूजा पा चढ़ाया होंगे, यू काम है वहाँ थी। और क्या है, राम में कहाँ तक आ गया, क्या फर्क पड़ गया वो तो आपको भी पता फर्क क्या पड़ गया, लेकिन राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं आप। मेरी राजनीतिक रूप से मैं तो आपको बता, राम में कब नहीं था और खुदा में कब नहीं था, यहाँ और रहीम में कब नहीं था, और आपका ये जो हमारे सरदार है इसमें कब नहीं था, तो गुरु में कब नहीं था। यहाँ तो सब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और यहाँ इनके सबके मैं ही मैं चले। राम में तो पहले से है, खुदा में भी पहले से है, जो समाज रह रहा, जो उसकी पूजा अर्चना करने की पद्धति है, उसके लिए उसी में चलता आ रहा पहले से ही है। आप एक बात बताओ, नवाजी खान अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू वोट कितना ले सकते हैं, क्या आपका गणित है? सारा हिंदू, हाँ सारा हिंदू नवाजी सालम लेंगे, कितने का कहाँ बात आ गई। हाँ आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। कौन कहता है कि हम इसे हिंदू वोट कितना मिलेगा, अरे सारा ही तो मिलेगा, हर बिरादरी से वोट मिलने का मतलब है सारा मिल गया। तो ये किसने बता दिया आपको कि हिंदू कितना मिलेगा, सारा मिलेगा। हाँ कहाँ मिलेगा सारा जो है नवाजी खान को, तो जो है यहाँ पे जो है ये जो हमारी गंगो और नकुड़ विधानसभा सीट है, इन पर तो कोई पहचान था भी नहीं, नवाजी खान है कौन। ये आपने बहुत ही छोटी बात कही और आपको किसी ने गलत फीड कर दिया। नवाजी सालम और अमीर आलम को कौन नहीं जानता, वो यहाँ से लोकसभा सदस्य भी रहे, यहाँ से 3-4 दफ़ा वो एमएलए भी रहे, उसे तो ये 2-4 जिले 5-7 जिले सब जाने, कौन नहीं जानता। हर नवाजी सालम पूरे एमएलए भी है, उसे भी सब जाने। ये किसी ने आपको वैसे ही कहीं से बता दिया, हम भी आवें जावें, 36 बिरादरी में हमारा आना जाना है, गंगो साइड में, सहारनपुर साइड में, मरने में, जीने में, ब्याह शादियों में, सब जगह जाते हैं, सब जानते हैं एक तरफा। और सब यूँ चाहते हैं कि लोकदल यहाँ से लड़े, लोकदल का कैंडिडेट लड़े, और वो चाहे नवाजी सालम लड़े और चाहे मैं लड़ूँ। लोकदल का कैंडिडेट तो लड़े, लेकिन लोग तो ये कहें कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो प्लस में हिंदू वोट ले सकता हो। सारी तो लेंगे, जो से भी लड़ा देगा। नवाजी तो सारी ले, पहले भी इसके बाप ने लिए, हाँ इसके बाप ने सारे हिंदू नहीं लिए पहले। हाँ मुसलमान तो इनके सामने मेरे ख्याल से हमारी पार्टी से लड़े थे अमीर आलम साहब, और समाजवादी से लड़े थे मनोवर हसन साहब के पिताजी लड़े थे, और अमीर आलम साहब जीतते थे और उसे सब हिंदू ही मिले थे। और बीजेपी से लड़े थे जाट लड़े थे निरंजन सिंह जी, हाँ सारा चूकता जाट भी इसी पर गया था, सब हिंदू इसी पर गया था, इसमें कहा गया। भाजपा अगर यहाँ से गुर्जर प्रत्याशी पर एक बार फिर से दांव लगाती है तो आपको लगता है कि उनके मुकाबले पर गुर्जर जो है नवाजी सालम को वोट दे देगा? सारे गुर्जर राष्ट्रीय लोकदल पर जाएंगे, गठबंधन पर जाएंगे, एक डब्बा। गुर्जर तो हमारे भाई हैं, किसान हैं। आज पीड़ा जो है वह बेरोजगारी की है, महंगाई की है। आज इब्जा यू मैटर प्रदीप का, नवाजी का और इकरासन का नहीं रह रहा। अब तो मुद्दा जो भी है, मैटर जो भी है, महंगाई कैसे दूर हो, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी कैसे मिले। तो हम ऐसा थोड़ा ही एक बार राम मंदिर बन गए हमारे बच्चे वहाँ से पुजारी बनेंगे। हम तो यूँ चाहते हैं कि जिस दिन राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी, तो उस दिन वह प्राण प्रतिष्ठा तो करते साधु सन्यासी, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते, तो हमारा सीना भी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर
है सीना ऐसा गर्व से चौड़ा होता कि विदेश के लोग भी ये इच्छा करते हैं कि हम हिंदुस्तान पढ़ने जाएं। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है। मंदिर तो यहाँ एक गांव में पता नहीं कितने मंदिर हैं, तो हम सब पुजारी बनना नहीं चाहते। हम तो शाम को लौटते हैं, प्रभु का ध्यान करके लौटते हैं, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करके लौटते हैं। प्रभु हमें सद्बुद्धि दो और हमें सही रास्ते पे चलाओ। सुबह ही उठते हैं, तब प्रभु का नाम लेते हैं और तब अपनी दिनचर्या में लगते हैं। और ये मंदिर और मस्जिद ये तो बनते रहते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। ऋषिराज जी, जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि जो मुस्लिम समाज है वो तो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से भाजपा का प्रत्याशी चुनाव हारे। वो जो भाजपा को हरा सकता है उसको वोट देता है। जाट समाज ये चाहता है कि भाई जयंत चौधरी का सिंबल है, राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल है और जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, उनको वोट दिया जाए और उन्हें मजबूत किया जाए। लेकिन यहाँ इस गुर्जर एक ऐसा समाज है, एक ऐसी जाति है जिसका कोई लीडर नहीं है और वो तो केवल अपना प्रत्याशी देखता है। अगर प्रत्याशी गुर्जर है गठबंधन से तो गुर्जर समाज का वोट उस गठबंधन प्रत्याशी के पास जा सकता है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। वो उनकी सोच छोटी रही होगी, मैं तो ऐसा कहीं नहीं सुना। रही जहाँ तक बात आपने कहा कि गुज्जर बिरादरी का कोई लीडर नहीं है, तो फिर गुज्जर बिरादरी का जब कोई लीडर नहीं है वो भाजपा में क्यों चला जाएगा? इस तो मैं सहमत नहीं हूँ। गुज्जर बिरादरी का यदि कोई लीडर नहीं है तो गुज्जर बिरादरी तो हमारा भाई है। जैन जी उनका बच्चा है गुजरू का एक किस्म से वो भाई भी है, भतीजा भी है, पोता भी है, क्योंकि गुज्जर और जाट तो एक ही तो है, एक ही तो खानदान है यो। तो फिर तो मैं सारे गुज्जर इसी पे नहीं जाएंगे, जयंत चौधरी की पार्टी पे ही। अरे चौधरी साहब, खानदान तो एक है, लेकिन आप कुछ चुनाव के रिजल्ट उठाया कर देखो, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के, इन्होंने भाजपा को ज़्यादा वोट दे रखा गुजरों ने। मैं यूँ कह रखा दे रखा, उसमें तो बहके लोग बहक गए थे और पता नहीं क्यों बहके। ये समय आता है कभी कभी, और ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो हो जाता है भाई, कभी देख लिया ऐसा कुछ समझ में आ गई, गुजरू के हो सके भाई वो ईमानदारी से देश चला दे, लेकिन रिजल्ट क्या आया? 0। तो गुज्जर जो है, गुज्जर की पहली पसंद जो है वो राष्ट्रीय लोकदल है। आपको किसने बता दिया है? हम भी गुजरू में रोज जाए, गुज्जर नु कह राष्ट्रीय लोकदल किसी तो पार्टी नहीं, जयंत चौधरी जैसा तो कोई नेता ही नहीं। बड़ा ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, हौसले का है और बड़ी सूझबूझ का है। तो और किसान के, मजदूर के, मजबूर के और युवाओं के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नेता ऐसा जयंत चौधरी तो है जिसने युवाओं के बारे में सोचा। आज तक किसी ने नहीं सोचा। उसने अपनी पूरी निधि युवाओं के लिए तो लगा दी। उसने ऐलान कर दिया कि मेरी पूरी निधि 6 साल की जो भी होगी वो युवाओं के लिए होगी और हम चाहेंगे कि गांव में स्टेडियम बने, सारी उसे दे दी। चलिए, तो राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।